make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद वीडियोस आते हैं मेरी, लेकिन मैं एक जेन्युइन टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैं वेट करती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा मिले तो मैं बोलूँ, चीज़ें आप भी सुने तो अच्छा लगे आपको कि हाँ कुछ सही बोला है। एक्चुअली मैं आज बात करना चाहती हूँ। आज एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई तो बात हुई, तो बता रही थी मुझे कि उनके बेटे की शादी हो गई, इंजीनियर है, इतना दहेज आया, आना भी चाहिए था उन्होंने अपने बेटे पे इतना खर्चा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, इतना बनाया, और शादी के बाद तो वैसे भी बेटा ब्याह जाता है तो कहते हैं वो लड़की का हो जाता है, माँ बाप को क्या मिलता है ये वो। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था उनके लिए कि उनसे पूछूं, बेटी क्या है? बेटी क्या अनपढ़ है? जितना माँ बाप पैसा लगाते हैं अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में और पालने पोसने में, उतना ही पैसा एक माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश में भी लगाते हैं। आजकल तो बेटियों को भी ये रहता है कि हम कोई कोर्स करें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, तो बराबर ही इक्वली पैसा लगता है, लड़के पे भी लड़की पे भी। तो जब लड़की की शादी होती है तो एक माँ बाप उसे सुई जितनी चीज भी देते हैं उसकी जरूरत की, कि वहां जाएगी ससुराल में तो उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो किसको बोलेगी, क्या करेगी, तो एक कंफर्ट लेवल के वो ठीक है। लेकिन एक जो होता है ना दहेज डिमांड, कि हमारे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर की बना हुआ है, तो हमें मर्सिडीज चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतना गोल्ड चाहिए, इतनी बड़ी शादी चाहिए, तो वो चीज गलत है। क्योंकि अगर एक लड़की को पढ़ाने में जितना पैसा लगता है उतना ही लड़के को पढ़ाने में भी लगता है, तो फिर तो इक्वल डिवाइड होना चाहिए कि हम भी इतना खर्चा करेंगे, तुम भी शादी में उतना खर्चा करो, और डिमांड कोई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शादी, मानती हूँ मैं, बहुत बड़ी खुशी एक होता है कि हमारे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, दिल से खर्चा करते हैं सब, लेकिन डिमांड नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ का लॉजिक है कि मतलब लड़का पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, तो लड़की वालों को इतना कुछ देना ही देना है। एक मतलब लड़की जब जाती है तो उसके सोने के लिए, उसके मतलब उठने बैठने के लिए सोफा दे रहे हैं जी दहेज में, पलंग दे रहे हैं। अगर लड़के वालों की इतनी औकात ही नहीं है कि वो एक लड़की की केयर कर सके शादी के बाद, कि उसे वो सब चीजें दे सके जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी हुई थी, कंफर्ट जोन में रख सके, तो फिर शादी क्यों करते हैं? मतलब अगर माँ बाप नहीं देंगे लड़की की तो क्या उसे जमीन पे सुलाओगे? वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिमांड क्यों है? ये लॉजिक कहाँ का है कि मतलब एक लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की वालों को देना ही देना है ये सब? अगर ऐसी बात है कि तुमने अपना लड़का दे दिया शादी के बाद, की लड़का लड़की का हो जाता है जी, तो यार वो तो उसकी जीवन साथी है, साथ रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, तो फिर उसकी इच्छाओं का मान भी रखेंगे आपस में एक दूसरे की। ये तो कोई नहीं हुआ ना कि शादी कर दी तो लड़की बेचारी नौकरानी बनने आ गई घर पे, ये भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसी बात है कि लड़का दे दिया तो एक लड़की आती है जब ससुराल में, उसके बाद वो वहाँ ससुराल में आके आपको एक वंश देती है, वारिस देती है, तो फिर इस लड़की को भी 5-10 लाख रुपए की एफडी चाहिए ना चाहिए उस दिन, कि मैंने आपको देखो एक और बेटा दे दिया कैश करने के लिए, अब मेरे को भी 5-10 लाख रुपए दे दो। ऐसा होता है? नहीं होता ना। और फिर उस बच्चे को पालना पोसना, अच्छी शिक्षा देना, उसकी परवरिश करना। एक लड़की को अगर हम परवरिश देते हैं अच्छी, उसको शिक्षा देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि वो आगे की जनरेशन सुधार सके, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके माँ बाप ने उस पर खर्चा नहीं किया। इतना कुछ एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, तो फिर वो जब उसे ब्याहते हैं तो वो क्यों नेसेसरी है कि मतलब उस लड़की के लिए दहेज भी दे? इतना उसको मतलब कहते हैं ना कलेजे का टुकड़ा। बच्चे बराबर ही होते हैं, जैसे तुम्हें बेटा प्यारा है, बेटी भी प्यारी है। अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ ब्याह देना, वो एक कहते हैं ना रिवाज है कि चलो कर रहे हैं लोग, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बच्चे को किसी को दे देना, वो भी इतना पाल पोस के बड़ा करके। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं लड़की को, अरे दूसरे घर में तो जाएगी, क्यों खर्चा करें इस पे, क्या फायदा होगा हमें, फायदा तो ससुराल वालों को होगा। ये तो नहीं सोचते ना माँ बाप कभी भी। तो एक लड़की जब तुम लेके आते हो तो कैसे सोच लेते हो कि वो दहेज में ये लाए क्योंकि हम पूरी जिंदगी अब उस लड़की का खर्चा उठाएंगे? तो फिर वो भी हिसाब कर लिया करो, 18 साल लड़की उस घर में रही तो उन्होंने कितना खर्चा किया था, वो उन्हें दे के आया करो। ये लो जी, अब ये लड़की हमारी जिम्मेवारी है, हमारे लिए कमाएगी, हमारे लिए सब कुछ करेगी, माँ बाप के लिए इसका कोई अब रोल नहीं रह गया है, कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई है, तो ये लो जी आप बिल दे दो हमें कि आपने 20 साल लड़की को पाला है तो इतना इतना खर्चा किया होगा, अभी लड़की हमारी होगी। ऐसा होता है?
नहीं होता ना। तो फिर जब लड़की लेके आते हो घर पे तो कैसे होता है कि इतना गोल्ड, इतनी गाड़ी, ये वो सब, कि अब तुम्हारी लड़की ले जा रहे हैं। उल्टा लड़की वालों को दहेज मिलना चाहिए फिर तो, क्योंकि उन्होंने इतना लड़की पे सालों खर्चा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसके बाद घर किसका संभालेगी? वो आपका। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे बोलना, और एक औरत होके ऐसी बात बोलना कि हाँ अच्छा तो सही तो है कि उन्होंने अपने लड़के को इंजीनियर बनाया, इतना पैसा उस पर खर्च किया, मिलना ही चाहिए था। अरे भाई, तो लड़की ने भी तो कुछ किया हुआ ही होगा। एक इंजीनियर किसी उसको तो लाएगा नहीं, अनपढ़ को। और आजकल कौन है जो बेटियों को नहीं पढ़ा रहा है? या फिर बेटियों पे जो एजुकेशन होती है वो फ्री एजुकेशन है क्या उनकी? उसमें खर्च नहीं होता क्या? तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लोगों को बताइएगा क्या है, ये सही है क्या? ठीक है, हम लोग अगर कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, पर जबरदस्ती नहीं। और ये तो बिल्कुल नहीं कि हमने अपने बेटे पे इतना खर्चा किया तो भाई हमें मिलना चाहिए। अरे किस बात पे मिलना चाहिए? बेटा थोड़ी दे रहे हो हमें, तो फिर बेटा देना शुरू कर दो, हम दे देंगे तुम्हें। ये होना चाहिए फिर कि भाई बेटा बेटी अलग ही रहेंगे, फिर हम तुम्हें दे देते हैं, तुमने अपने बेटे पे कितना खर्च किया और कितनी परवरिश पे उसके लगाया और क्या है। ऐसा होता है क्या? एक बेटी पे पाबंदियां होती हैं कि जब शादी हो जाएगी उसके बाद मायके में नहीं दोगी तुम वो पैसा, खर्च नहीं कर सकती। 10 रुपए भी तुम ससुराल वालों पे ही खर्च करोगी वो पैसा। तो फिर तुम बेटियों को कैसे बोल सकते हो कि दहेज भी ले आओ, तुम हमें कमा के भी दे दो, तुम हमें बच्चे भी पैदा करके दे दो, तुम्हारे घर की नौकरानी भी बन जाओ, काम संभाल लो, और उसके बाद दहेज भी हमें दे दो, मतलब सब हम ही दे दो, तुम कुछ मत रखो अपने पास। मेरी सोच से आप लोग कितनी सहमत है आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ये बात बुरी लगी तो मैंने आप लोगों से शेयर की है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बट मेरे पास जब भी कोई अच्छी बात होती है और मुझे लगता है कि इस बात पे बोलना चाहिए और समझाना चाहिए या समझना चाहिए, खुद ही समझ रही हूँ इस बात को मैं अभी तो फिलहाल, कि सब ये गलती कर रहे हैं हम तो मेरे को लगता है तब मैं बोलती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो चाहे गैप आ जाए वीडियोस में, तो आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि वीडियोस नहीं आ रही है। जब मुझ पे मेरे पास कोई मुद्दा होगा बोलने के लिए, कोई टॉपिक होगा, मैं तभी बोलूंगी। फालतू में मैं वीडियोस बना के ना आपका टाइम वेस्ट करूंगी ना अपना। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं वीडियोस ऐसे बनाती रहूंगी। और कोई टॉपिक आपको लगे कि आप मेरी राय जानना चाहते हैं उस पर, तो जरूर बोलिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बाय।